नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, या वो डाइवोर्स ही रहे हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं यानी कि कुंवारे हैं, तो जो भी रीज़न रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, और ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं, और अगर आपकी लाइफ में इन दिनों कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लेकिन फ़िलहाल दूरियां बनी हुई हैं, तो वो वापस आने की एनर्जी है, तो वो क्या रहेगी, आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन का जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। द चैरियट एंड द एम्परर। तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन से पास्ट में डील कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से वहाँ आपका बात नहीं बनी, रिश्ता ख़त्म हो चुका था, परेशानी दुविधाएं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ जो प्रेजेंट रिसेंट पास्ट करंट रिसेंट पास्ट बता रहा है कि वहाँ आपने एक एम्परर की तरह यानी कि एक सम्राट की तरह, या फिर कहते हैं कि जो घर का मुखिया होता है उसकी तरह अपने आपको समझाते हुए ज़्यादा हार्श ना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा, सॉरी गाइस, ज़्यादा हार्ड ना बनते हुए सॉफ्टली आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में डिसीज़न लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही चाहे इस ये रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल हो, हार्श हो, हार्ड हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहेंगे। और इस क्योंकि आप इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो इसलिए एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह बिना गिव अप किए आप आगे आपने बढ़ने की कोशिश की है। और वहाँ हो सकता है कि आप या तो रीयूनियन हो चुका है, या तो बहुत जल्दी अभी भी आप उसमें लगे हुए हैं, और धीरे धीरे करके रिकॉन्सिलेशन या रीयूनियन आपका हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता बन चुका है दोबारा से, हो सकता है, और कुछ के लिए अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे अगर वो हिम्मत नहीं हारते हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप अटैचमेंट फील कर रहे थे या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसने आपको धोखा दिया है या आपने उनको धोखा दिया है। आपको महसूस हो रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। काफ़ी एंजाइटी दिया है, स्ट्रेस दिया है, रातों की नींद आपकी हराम हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप महसूस करें कि चाहे उन्होंने आपके साथ कितना कुछ भी क्यों ना किया हो, आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप सोच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस हिम्मत नहीं हारेंगे और इसमें स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपको मिल सकता है, वापस आ सकता है। या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो स्टैंड लेंगे तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो ये रिश्ता बन सकता है, अदरवाइज़ वो इस रिश्ते को से हाथ धोकर बैठ सकते हैं। तो इसलिए इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इसमें स्टैंड लेने वाले हैं या स्टैंड ले सकते हैं। देखते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है।
नए पर्सन की एनर्जी है तो वो कैसी रहने वाली है। अगर नए पार्टनर के रूप में लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, नए पर्सन की एनर्जी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि जो भी ये पर्सन है आप उनको ऑलरेडी पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त सहेली के रूप में या किसी भी रूप में आप उनको पहले से जानते हैं। और लेकिन उनसे आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा था। हो सकता है कि आप उनसे रिश्ता बनाना चाहते हो या तो सामने वाला आपसे रिश्ता बनाना चाहता हो लेकिन बात नहीं बन पाई है। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो आपसे दोबारा और इस वजह से आप दोनों के बीच में जो एक दोस्ती थी, एक फ्रेंडशिप थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और दोबारा से आप उसी दोस्ती को एक पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन दिनों को याद करना चाहते हैं जो जिन क्षणों को, जिन पलों को आपने एक दूसरे के साथ दोस्ती के रूप में गुजारा है। खुशी के दिन, रोमांस के दिन, यानी कि फ्रेंड जो एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें, मोहब्बत भरी बातें, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। या फिर इतनी गहरी दोस्ती थी कि आप एक दूसरे के बिना थोड़ा सा हर बात मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है और उसी चीज़ को अब पार्टनरशिप के रूप में लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या तो फिर आप जाना चाहते हैं। और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आप खुद को इस पर फोकस करना चाहते हैं, यानी कि हीलिंग, सेल्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता आपका लाइफ पार्टनर बन जाए और रीयूनियन इस रिश्ते में आपका हो सके, दोबारा से दोस्ती हो सके और लाइफ पार्टनर के रूप में स्टेबिलिटी इस रिश्ते को मिल सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को पहले से एक फ्रेंड के रूप में या दोस्त के रूप में जानते थे और उसी रिश्ते को आप एक लाइफ पार्टनर के रूप में, अपना जीवन साथी बनाने के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो देखते हैं, अगर किसी पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो किसी भी कारण से जो दूरियां बनी, तो क्या फिर से वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जी, पर जो पास्ट पर्सन है वो या तो आप या तो वो उस चीज़ को लेकर शायद अभी भी आप दुखी हैं, उस परेशानी को भुला नहीं पाए हैं, वो गिले शिकवे हैं, परेशानी प्रॉब्लम में से शायद आप जूझ रहे हैं अभी भी। आप हालांकि ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप उन चीज़ों से मूव ऑन करेंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आपको पीस, सुकून और शांति मिलेगा, तो ताकि धीरे धीरे करके फिर से आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकें, फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और उन पुरानी चीज़ों को बुलाते हुए जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, दुख कर रही थी, परेशान कर रही थी, एक नए सिरे से, एक दोस्त की तरह कि आप एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां आप अपने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स दूसरे को एक दूसरे के साथ बता सकें, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से दोबारा ये रिश्ता आगे बढ़े और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो एक नई
नए फ्रेंडशिप एक नए दोस्त की तरह उन चीज़ों को बुलाते हुए कि आपका रिश्ता पहले भी एक दूसरे के साथ शायद रहा है, आप प्यार करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, वो दूरियां बन गई हैं। तो उन चीज़ों को फिर से आप पुनः एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में नई जोश के साथ, नई उमंग ताजगी के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो नए या पुराने दोनों की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके आने के लिए। तो आप देख लीजिए, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप नए पर्सन के साथ जाना पसंद करेंगे या तो फिर पुराने रिश्ते को वापस जोड़ना पसंद करेंगे। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ स्पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द स्टार, द सन। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता आप फिर से मजबूत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि हीलिंग और मेडिटेशन इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इस रिश्ते में शायद आपके पास कुछ नहीं बचा था, कुछ ऐसा हुआ था कि आप बिल्कुल ही इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके थे। तो नए सिरे से इस रिश्ते को बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन ज़रूरी है। अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और बहुत जल्दी अगर आप शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप जिस भी रिश्ते को चाहते हैं उसको हील कीजिए। पहले हीलिंग रिक्वायर्ड है, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और फिर से ये रिश्ता शुरू होगा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो देख लीजिए आप किस रिश्ते में जाना पसंद करेंगे। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।